दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक राजकुमार और स्वर्ग की कहानी सुनाऊंगी। अगर इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आइए कहानी को सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में राजा राज्य करता था। राजा का एक बेटा था। राजा अपने बेटे से इतना प्यार करता था कि वह कभी उसे बाहर न जाने देता। राजकुमार को जिस चीज़ की भी जरूरत होती थी, राजा उसे महल में लाकर देता, परंतु राजकुमार को महल से बाहर न जाने देता। राजकुमार बहुत सीधा साधा और नेक था। उसे किसी भी बात से कोई लेना देना नहीं रहता था। एक दिन उसके मंत्री ने उसे स्वर्ग की कहानी सुनाई। वह कहने लगा, स्वर्ग में बहुत सुंदर बगीचा होता है और वहाँ पर सुंदर सुंदर अप्सराएं भी घूमती हैं। राजकुमार यह सब कुछ सुनकर बेचैन हो गया। उसे रात दिन स्वर्ग देखने की इच्छा होने लगी। स्वर्ग के सुंदर बगीचों में घूमने का दिल चाहने लगा और सुंदर अप्सराओं को भी मिलने की बड़ी इच्छा हो रही थी। वह रात दिन स्वर्ग में जाने की योजनाएं करता रहता था। उसने अपने मन में यह ठान लिया था कि वह एक दिन स्वर्ग जाएगा और वहां की अप्सराओं से जरूर मिलेगा। हर समय उसकी नजरें आसमान की ओर देखती रहती थी। एक दिन मौका पाकर वह रात के समय अपने महल से बाहर निकल गया और जंगल की ओर लगातार चलता ही जा रहा था। स्वर्ग की तलाश में भटकते भटकते उसे कई दिन गुजर गए। उसे स्वर्ग ना मिला। रास्ते में जो भी मुसाफिर मिलता वह उससे भी यही पूछता, ए भाई सुनो, क्या तुमने स्वर्ग का रास्ता देखा है? मुसाफिर भी चौंक जाते थे। वे कहते, नहीं भाई, हमने स्वर्ग नहीं देखा, हमें स्वर्ग का रास्ता नहीं पता। राजकुमार कहता, स्वर्ग में बहुत सुंदर बगीचे हैं और वहाँ पर सुंदर अप्सराएं भी घूमती हैं। मुसाफिर उससे यही कहते, पर हमने तो नहीं देखा। हर कोई यह कहकर आगे बढ़ जाता था। कोई भी उसे संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाता था। सभी लोग उसका सवाल सुनकर उसकी हंसी उड़ाते और उसे बेवकूफ़ समझ आगे बढ़ जाते थे। राजकुमार इधर उधर घूमता रहता। एक दिन वह सुनसान जंगल में जा पहुंचा। राजकुमार को बहुत भूख और प्यास लग रही थी। प्यास के मारे उसका हाल बुरा होता जा रहा था। उसे थकान भी बहुत हो रही थी। आसपास कोई पेड़ भी नहीं था जहां पर वह आराम कर सके। तभी उसके नज़र दूर सामने एक झोपड़ी पर पड़ी। इस वीरान जंगल में झोपड़ी को देखकर राजकुमार हैरान रह गया। इस समय उसे भूख भी बहुत लगी थी, इसीलिए उसने सोचा कि क्यों ना जाकर इस झोपड़ी में देखें, शायद वहाँ कुछ ना कुछ खाने को मिल जाए। यही सोचकर वह झोपड़ी की तरफ बढ़ा। उसने झोपड़ी के अंदर झांककर देखा तो उसमें एक बुढ़िया बैठी हुई थी। वह डरते डरते झोपड़ी के अंदर चला गया। बुढ़िया ने जब राजकुमार को देखा तो वह कहने लगी, तुम कौन हो बेटा? राजकुमार बोला, अम्मा, मैं एक राजकुमार हूँ, बहुत भूखा प्यासा हूँ। अगर खाने को कुछ मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। वह बुढ़िया कहने लगी, हाँ हाँ बेटा, आओ ना, यहाँ आकर आराम से बैठो, मैं तुम्हें भोजन भी कराऊंगी और पानी भी पिलाऊंगी। राजकुमार कहने लगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अम्मा। फिर बुढ़िया ने राजकुमार को आराम से बैठाया और उसे भरपेट भोजन भी करवाया। राजकुमार कई दिन से भूखा था, इसीलिए खाना खाकर उसे गहरी नींद आ गई। थकान के मारे उसकी कब आंख लग गई उसे पता भी न चला। आराम करने के बाद जब उसने आंखें खोली तो देखा कि बुढ़िया उसे पंखा झल रही थी। यह देखकर वह उठकर बैठ गया और आश्चर्य से कहने लगा, अम्मा, तुम मुझे पंखा क्यों झल रही थी? वह मुस्कुराने लगी और बोली,
ताकि तुम आराम से सो सको बेटा। फिर राजकुमार ने हैरानी से पूछा, क्या तुम इस जंगल में अकेली रहती हो अम्मा? वह बुढ़िया कहने लगी, हाँ बेटा, मैं इस जंगल में अकेली ही रहती हूँ। तभी राजकुमार कहने लगा, क्या आपको डर नहीं लगता? वह बूढ़ी औरत फिर कहने लगी, नहीं बेटा, मुझे डर नहीं लगता। भला डर किस चीज़ का? राजकुमार थोड़ी देर खामोश रहा। फिर उसने बुढ़िया से कोई बात ना पूछी। तभी बुढ़िया बोली, मैं एक बात पूछूं बेटा? राजकुमार कहने लगा, हाँ अम्मा, एक क्या, आप 1000 बात पूछो। तभी वह बुढ़िया बोली, क्या मैं जान सकती हूँ कि तुम इस घनी जंगल में क्या कर रहे हो? राजकुमार कहने लगा, अम्मा, मैं स्वर्ग में जाने का मार्ग ढूंढ रहा हूँ। क्या तुम्हें वहाँ का रास्ता पता है? अगर पता है तो कृपा करके मुझे बता दे। स्वर्ग में बहुत सुंदर सुंदर बगीचे हैं और वहाँ पर सुंदर सुंदर अप्सराएं घूमती हैं। राजकुमार की बात सुनकर वह बुढ़िया एकदम हैरान रह गई और फिर कहने लगी, पहले तुम मुझे यह बताओ कि तुम स्वर्ग क्यों जाना चाहते हो? राजकुमार कहने लगा, मैं वहां जाकर स्वर्ग के बागीचे और उसमें घूमने वाली अप्सराओं से मिलूंगा। बुढ़िया कहने लगी, राजकुमार, मैं तुम्हें स्वर्ग तक पहुंचने का मार्ग बता सकती हूँ। राजकुमार एकदम खुशी से बोला, सच अम्मा? तो फिर मुझे जल्दी से बताइए ना, मैं तुरंत वहां पहुंचना चाहता हूँ। वह कहने लगी, देखो बेटा, इस समय पवन देवता पूरब की तरफ गए हुए हैं। कुछ समय बाद वे लौटकर पश्चिम की तरफ जाएंगे। उस समय वे अपने साथ तुम्हें स्वर्ग में ले जाएंगे। तब तक तुम यहाँ मेरी झोपड़ी में ही रुकना। राजकुमार कहने लगा, ठीक है अम्मा, मैं यहाँ रुककर पवन देवता के आने की प्रतीक्षा करूँगा। राजकुमार उस बुढ़िया की झोपड़ी में रुक गया। वह वहाँ रहकर सादा भोजन ही करता और फिर चारपाई पर सो जाता था। बुढ़िया के प्रेम के कारण राजकुमार को वहाँ स्वर्ग जैसे सुख का अनुभव होने लगा था। उसका वहाँ से जाने का मन ही नहीं करता था। कुछ दिनों के बाद पवन देवता पूरब से लौट आए थे। अब वे पश्चिम की तरफ जाने वाले थे। बुढ़िया ने पवन देवता से राजकुमार की इच्छा के बारे में चर्चा करना शुरू किया। यह सब सुनने के बाद पवन देवता राजकुमार को स्वर्ग के दरवाजे तक छोड़ आने के लिए तैयार हो गए। फिर वह अपने साथ राजकुमार को लेकर पश्चिम की तरफ रवाना हो गए। थोड़ी ही देर में पवन देवता ने राजकुमार को ले जाकर स्वर्ग के दरवाजे पर छोड़ दिया था। राजकुमार यहाँ आकर बहुत खुश था। उसने देखा स्वर्ग का बहुत बड़ा दरवाजा था। वह धीमे धीमे कदमों से स्वर्ग की ओर बढ़ा। फिर राजकुमार ने स्वर्ग के दरवाजे के अंदर प्रवेश किया। उसने स्वर्ग के अंदर एक बहुत बड़ा बगीचा देखा। वह बगीचा बहुत ही सुंदर था। बगीचे में रंग बिरंगे फूलों के पौधे लगे हुए थे। हर तरफ अच्छे अच्छे फलों के लंबे लंबे पेड़ लगे हुए थे। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। चारों तरफ सुंदर सुंदर वृक्ष और वृक्षों के ऊपर बैठे पंछी चहचहा रहे थे। उन पक्षियों के कलरव और शीतल मंद सुगंधित पवन मन को प्रफुल्लित कर रही थी। जगह जगह पर रंग बिरंगे फौहारे लगे थे। उन्हें देखकर बगीचे की शोभा में 4 चांद लग गए थे। बड़े खूबसूरत झरने भी बहते दिखाई दे रहे थे। राजकुमार इन सब चीजों को देखकर बहुत खुश हो रहा था। राजकुमार स्वर्ग के बगीचे में इधर उधर टहल रहा था। वहाँ की ठंडी ठंडी हवा उसे बहुत अच्छी लग रही थी। वह बगीचे के फूलों को छू छू कर देख रहा था। उसे यह सब एक सपना जैसा लग रहा था। तभी वहाँ बगीचे का चौकीदार आ गया। वह राजकुमार को देखकर हैरान रह गया। वह कुछ देर तक राजकुमार को छिपकर देखता रहा। राजकुमार बेख्याली में इधर उधर घूम रहा था।
उसे इस बात का जरा अंदाजा न था कि उसे भी कोई देख रहा है। चौकीदार राजकुमार के पास आया। उसने राजकुमार के नजदीक आकर पूछा, ए लड़के, तुम कौन हो? राजकुमार ने पीछे पलट कर देखा और कहा, पहले तुम मुझे यह बताओ कि तुम कौन हो? चौकीदार कहने लगा, मैं यहाँ का चौकीदार हूँ और तुम यहाँ किस प्रकार घुस आए हो? राजकुमार ने कहा, मैं स्वर्ग के बगीचे को देखना चाहता हूँ और स्वर्ग की सुंदर सुंदर अप्सराओं से भी मिलना चाहता हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। चौकीदार कहने लगा, अगर तुम इस स्वर्ग में रहना चाहते हो तो तुम्हें स्वर्ग के नियमों का पालन करना पड़ेगा, वरना तुम यहाँ एक पल भी नहीं रह सकते। राजकुमार कहने लगा, कैसे नियम? चौकीदार ने उसे सख्ती के साथ कहा, तुम इस बगीचे में घूम सकते हो, दौड़ सकते हो, महल में भी आ जा सकते हो, लेकिन अप्सरा से नहीं मिल सकते। राजकुमार कहने लगा, मगर क्यों? चौकीदार कहने लगा, तुम उससे तभी मिल सकते हो जब वह तुम्हें मिलने के लिए अपने पास बुलाए। राजकुमार ने शर्त स्वीकार करते हुए कहा, ठीक है, मैं बिना बुलाए उसके पास नहीं जाऊंगा। अब राजकुमार उस स्वर्ग के बगीचे में घूमता फिरता और महल में रहता। उसे वहां रहते हुए कई दिन बीत चुके थे, लेकिन अप्सरा ने उसे मिलने के लिए नहीं बुलाया था। उसके धैर्य का बांध टूट चुका था। एक दिन वह हिम्मत करके कमरे में पहुंच गया। वहां अप्सरा को अपने सामने पाकर वह हैरान रह गया। वह अप्सरी मखमली व रेशमी चादर बिछे आलीशान पलंग पर आराम से सो रही थी। नींद में सोते हुए भी अप्सरा ऐसी लग रही थी कि जैसे वह मुस्कुरा रही हो। उसकी सुंदर झील जैसी आंखें, छोटी सी नाक, भरी भरी भौवें, उसके सुंदर घने काले रेशमी बाल और सुंदर पतीला शरीर देखकर अप्सरा की ओर आकर्षित हो गया। वह धीरे धीरे कदमों से उस अप्सरा के पास गया और उसके सुंदर बालों पर हाथ फेरने लगा। मगर यह क्या? उसी पल वह हवा में उड़ने लगा और कुछ ही देर में अपने महल में पलंग पर जा गिरा। राजकुमार ने स्वर्ग के नियमों का उल्लंघन किया था, इसीलिए वह स्वर्ग के सुखों से वंचित रह गया और पहले जहां था वह वापस लौटकर वहीं पर आ पहुंचा। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ ला सकूं। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।